चाहिए जम्मू कश्मीर में। आज तो पहली बार लागू हुआ है, वो तो चाहते 370-35 से लागू हो, मतलब 2 संविधान हो। वो चाहते हैं कि चले जाएंगे तो कहेंगे नोटपैड बांट रहे थे। संविधान नोटपैड है क्या? शर्म नहीं आती है इस तरह के कुतर्क करते हुए? संविधान नोटपैड है। जिस संविधान जय श्री राम दोस्तों, आज एक और नई मज़ेदार डिबेट लेके आया हूँ। इसमें राहुल गांधी ने भी रिसेंटली चुनाव प्रचार के लिए महाराष्ट्र में संविधान की कॉपी दिखाई, जिसके अंदर के सभी पेज ब्लैंक थे। तो उसके बाद बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ है और इसी के चलते हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और शहजाद पूनावाला ने बहुत करारा जवाब दिया है विपक्ष को। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। है और मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कोरी कागज वाली किताब बांटकर आप संविधान का हवाला देते हैं कमरुज़मान चौधरी, और ये आरोप लग रहे हैं आप पर। पूरा दिन कांग्रेस ने इस मुद्दे पर कोई सफाई नहीं दी कि कोरे कागज वाली संविधान की कॉपी क्यों बांटी गई, किसने बांटा। अगर कह रहे हैं तो कह रहे हैं बीजेपी संविधान को रिस्पेक्ट नहीं करती, बीजेपी जो है वो मनुस्मृति से प्रेरित है। तमाम हर तरह के सवाल का जवाब आ रहा है, पर इस सवाल का जवाब नहीं आ रहा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान आपके लिए सिर्फ एक चुनावी नारा है, एक मार्केटिंग टूल है जो आज पकड़ा गया। नमस्कार नाविका जी, सबसे पहले तो मैं 2 पंक्तियां मैंने पढ़कर सुनाना चाह रहा हूं। ये पंक्तियां आपके लिए नहीं है, ये पंक्तियां जो भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम ने जो एक गलत खबर अफवाह फैलाई है जो कॉन्स्टिट्यूशन सभा के बारे में, उसका बारे में जरा गौर फरमाइएगा। संविधान के पन्नों से क्यों तुम घबराते हो, संविधान के पन्नों से तुम क्यों घबराते हो, खाली दिमाग में नफरत की बीज क्यों बो जाते हो, खाली दिमाग में नफरत के बीज क्यों बो जाते हो। इन्हीं लफ्जों में है लोकतंत्र की ताकत, जो समझ ना पाए वही तो सवाल उठाते हैं। आज संविधान सभा जो राहुल गांधी ने अध्यक्षता में हुआ महाराष्ट्र में, उसमें एक नोटबुक बांटी गई। इसमें कांग्रेस के प्रवक्ता ने साफ तौर पे इसका क्लैरिफिकेशन भी दिया और उस नोटबुक में प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ था, ऊपर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया छपा हुआ था। इसके अलावा इसका कोई महत्व नहीं था। हाँ, इसका कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे चीज यहाँ पे है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम आज संविधान का गला घोटने जा रही है या करना चाह रही है पूरा हिंदुस्तान में। अगर नफरत एक जात दूसरे जात से, एक धर्म का लोग दूसरा धर्म के लोगों के साथ में बीच में जिस तरह से पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को बाहर निकालकर बिल वगैरह पास कर दिया जाता है, जिस तरह से कोई आवाज उठाता है तो उसका ऊपर में ईडी सीबीआई या तो फिर देशद्रोह का आरोप लगाकर उसको जेलों में बंद कर दिया जाता है, सालों साल तक बेल नहीं मिलता है। ऐसा संविधान का जो गला घोटते उनके लिए ये संविधान सभा था। इसमें नाविका जी कोई तरह का आश्चर्य होने की बात नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या उनके इकोसिस्टम के लोग तिल मिलाते हैं संविधान के बात करने में, उनका सबसे बड़ा आपत्ति इसी बात का है कि आज इतना साल बाद भी ये संविधान में सेकुलरिज्म सोशलिज्म आज तक क्यों है। किसी को भी पूछिएगा यही चीज, आएंगे 42वां अमेंडमेंट का ऊपर में बात करेंगे, लेकिन कभी ये नहीं बोलेंगे कि भैया समान अधिकार हर वर्ग के लोगों को कब मिलेगा। जब राहुल गांधी पूछते कि समान अधिकार का दावा तो संविधान में लिखा हुआ है, तो आप कास्ट सेंसस क्यों नहीं कराते, तो ये तिलमिला जाएंगे। जब इनसे सवाल पूछा जाता है कि आप एक जात को दूसरा जात से धर्म का नाम पे बांटते क्यों इस तरह से बोगी आप लेकर आते हो देश के सामने, जिससे कोई मतलब नहीं है तरक्की से देश का, जिससे कोई मतलब नहीं है कि लोगों का रहन सहन किस तरह अधिकार सबके लिए चाहिए। लेकिन कमरुज़मान चौधरी, अगर समान अधिकार सबके लिए चाहिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मान लीजिए ना, आप ही तो उसको अपोज कर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप हैं। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या ये आपने फेक आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी पर? राहुल गांधी के हाथ में तो असली संविधान था। कमरुज़मान चौधरी कह रहे हैं आप सिर्फ बेमायने कंट्रोवर्सी खड़ी कर रहे हैं।
नाविका जी, क्योंकि मेरे मित्र कमरुज़्ज़मान चौधरी ने कुछ कविता की पंक्तियां से शुरू किया है, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपनी पंक्तियां पेश करूं। महाराष्ट्र में दिखाए लाल किताब, जम्मू कश्मीर में गए भाग। महाराष्ट्र में अंदर से निकली खाली किताब और जम्मू कश्मीर में एनसी के भाईजान बोले संविधान हटाओ जनाब, संविधान हटाओ जनाब। अरे भाई, इतने असली संविधान आपको पसंद है तो जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करने का रेजोल्यूशन काहे पारित किया, उस पे आते हैं। पर संविधान घोटाला, बताइए, हर प्रकार के घोटाले के बाद संविधान घोटाला पहली बार हम देख रहे हैं। ब्लैंक संविधान, ब्लैंक नेता और उसके प्रोमिसेस भी ब्लैंक। अब मैं आता हूं कि असली इनका नारा क्या है। संविधान का अपमान, यही राहुल और कांग्रेस की पहचान। आप बताइए, अभी संविधान के बारे में कितनी सुंदर व्याख्या की कमरू जी ने, पर कमरू जी आपके एनसी वाले भाईजान बोल रहे कि आंबेडकर जी का संविधान नहीं चाहिए जम्मू कश्मीर में। आज तो पहली बार लागू हुआ है, वो तो चाहते 370-35 से लागू हो, मतलब 2 संविधान हो। वो चाहते हैं कि जो आरक्षण पीडीए समाज को, SC/ST समाज को मिला है, ये पीडीए वाले भी पहुंच गए डिबेट में आज, तो वो पीडीए को आरक्षण ना मिले। तो आप पहले कैटेगोरिकली बताइए, क्योंकि सरकार इंडी की है, अखिलेश जी तो जम्मू कश्मीर भी गए थे। मैं कैटेगोरिकली जानना चाहता हूं कि आंबेडकर जी का संविधान लागू होगा, इसका मतलब कि 370 बहाल नहीं होगा, इसका मतलब कि एनसी ने जो रेजोल्यूशन लाया है उसके खिलाफ है कांग्रेस या कांग्रेस उसके साथ है? पहला सवाल। दूसरी बात, कांग्रेस का तो मूल डिफॉल्ट सेटिंग ही एंटी आंबेडकर, एंटी संविधान है। भाई, इमरजेंसी लागू किसने किया? किसने आरक्षण के खिलाफ 1961 में लिखा? नेहरू जी ने। 80 to 90 मंडल का विरोध किसने किया? इंदिरा, राजीव जी ने। किसने 2004 से 14 तक ओबीसी रिजर्वेशन को काटकर मुस्लिम को रिलीजियस बेसिस पर रिजर्वेशन दिया? कांग्रेस ने। कर्नाटका में रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन किसने दिया? कांग्रेस ने। कांग्रेस यूसीसी का विरोध करती है, कांग्रेस रिलीजियस रिजर्वेशन की पैरवी करती है। कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में होना चाहिए। और अगर आप संविधान के इतने साथ हैं, आखिरी सवाल है, 3 तलाक का कानून जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट की मान लो ना। सुप्रीम कोर्ट ने 370 को सही बताया। सुप्रीम कोर्ट की कोई बात नहीं माननी, लेकिन संविधान की दुहाई रोज सुबह उठकर पूछेंगे। इमरजेंसी में आर्टिकल 356 किस तरह से इस्तेमाल हुआ था, आपके सामने है। इन चीजों पर सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ, एक कोरी कागज वाली किताब उठाकर मार्केटिंग टूल, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। जनता ने जवाब दे तो दिया है, लेकिन ये जवाब समझ कब आएगा? जाता है इंसान तो इतनी बातें करता है कि मुद्दे पर आता ही नहीं। आपके सारे सवाल सही हैं, लेकिन आज की डिबेट के मुद्दे नहीं थे कि अजीत दादा पवार ने क्या कहा। सही मुद्दे हैं, लेकिन आज की डिबेट के मुद्दे नहीं हैं। लेकिन सवाल जिसका था वो आपके स्क्रीन पर वो तस्वीरें चल रही हैं, पहला पेज, दूसरा पेज, पेज पलटने की प्रक्रिया सारी स्क्रीन पर चल रही है। और मैंने आपको पवन खेड़ा जी ने क्या कहा वो भी सुनवा दिया, वो बचने की कोशिश कर रहे थे। ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जिस पार्टी ने और जिस गठबंधन ने संविधान बचाओ का नारा लगाया, वो आज कोरे कागजों का हिसाब क्यों नहीं दे पा रही? नवका जी, अच्छा है कि इस बहाने देश के लोगों को संविधान की बार बार याद आए। और मैं तो कहूंगा कि संविधान सभा की पूरी बहस पढ़िए, भारतीय संविधान की मूल प्रति लाकर अपने घर में रखिए। ये कोट पॉकेट बुक मत लाइए, मूल प्रति लेकर आइए, जिस मूल प्रति में हमारी मूल प्रस्तावना है, जिसको लेकर कमरुज़्ज़मान जैसे लोग जो कांग्रेस पार्टी को का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो तुरंत कहेंगे कि नहीं 42nd अमेंडमेंट पर बात नहीं करनी, क्योंकि अकेला वो अवसर था भारत के इतिहास में जब संविधान की आत्मा कुचल दी गई। और वो करने वाली थी श्रीमती इंदिरा गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री नहीं तानाशाह थी उस वक्त। वैसे हम लोग उनके बहुत से फैसलों के लिए उनका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने देश को कुचला, उसकी आत्मा को कुचल दिया और उसमें 2 शब्द जोड़ दिए, सेकुलर और सोशलिज्म। ये जो सेकुलर और सोशल जुड़ा, ये 42nd अमेंडमेंट में जुड़ा, तो देश को मूल प्रति आए। ये अच्छा है राहुल गांधी ये काम कर रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच उनकी ये नीयत है? मैं पुराने किसी उस पर नहीं जाऊंगा कि बाबा साहब के खिलाफ कांग्रेस कितनी थी, किस तरह से उनको एक तरह से कहें कि चित्रित करने की कोशिश की गई, क्या क्या। बार बार ये कहा जाता है कि बाबा साहब अंबेडकर क्या क्या कहते थे, तो वो इस देश में रेडिकल इस्लाम के खतरे के प्रति बार बार आगाह करते थे। क्या उसको लेकर कांग्रेस कभी सतर्क हुई स्वतंत्रता के बाद से अभी तक? फिर दूसरी बात वो कहते थे कि भाई अगर सबको अवसर नहीं मिलेगा।
यही नहीं, अभी और सुनिए। आप सोचिए, गरीबी हटाने का नारा इंदिरा जी के समय से चला। जवाहरलाल नेहरू जी का तो छोड़ दीजिए, उनके एजेंडे में तो गरीबी हटाओ थी नहीं, लेकिन इंदिरा जी के समय से चला, राजीव गांधी तक पूरा नहीं हो पाया। नरसिंहा राव ने जिसको आगे बढ़ाया, मनमोहन सिंह के समय में वो फिर से डेडलॉक में आ गया, पूरा का पूरा एजेंडा ही ध्वस्त हो गया। और अभी क्या है, आप गरीब का घर देखते हैं, गरीब का शौचालय देखते हैं, गरीब के सामने सड़क देखते हैं, गरीब के घर में लाइट देखते हैं, गरीब के घर में इंटरनेट देखते हैं, गरीब के घर में नल से जल देखते हैं। सवाल यहां यह है कि कैसे माना जाए कि बाबा साहब का अम्बेडकर लागू है? संविधान का सम्मान कैसे होगा? संविधान का सम्मान जो कुछ उसके जीवन में बदलाव हो रहा है, क्वालिटेटिव डिफरेंस, उससे होता है। और शायद यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इतना झूठ, इतना प्रोपेगेंडा फैलाने के बावजूद ये सफल नहीं हुए। मैं फिर से कह रहा हूं, राजनीतिक दलों को एक दूसरे से लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन जब आप मन में खोट है, नीयत खराब है, तो कैसे गड़बड़ होती? अब सोचिए, ये कितना आसान सा काम था कि भाई थोड़ा कोट पॉकेट बुक ज्यादा मंगा लेते, सचमुच संविधान की प्रति देते, लेकिन आपके मन में खोट है, नियत में खोट है, तो कहा ऊपर से कवर लगा दो, अंदर खाली पन्ना दे दो, पकड़े जाएंगे तो कहेंगे नोटपैड बांट रहे थे। संविधान नोटपैड है क्या? शर्म नहीं आती है इस तरह के कुतर्क करते हुए? संविधान नोटपैड है। जिस संविधान को माथे से लगाया जाता है, जिस संविधान को आप कहते हैं कि हम इसमें बदलाव भले करें, लेकिन एक बार जब बदलाव जो किया उसको देश मानेगा, जिसके आधार पर हमारे जीवन व्यवहार के सारे कानून, सारे नियम, सब कुछ तय होते हैं, वो नोटपैड हो गया कि कोई लिखेगा, कुछ और लिख देगा, रोज संविधान बदलेगा, वो सुबह उठेगा कहेगा राहुल जी ने दिया था, हम इसमें 3 चीज जोड़ दे रहे हैं। ऐसे बदलेगा क्या? संविधान और संसद की अवमानना है, अपमान है ये। और महाराष्ट्र के लोगों को यह बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। अच्छा है कि राहुल गांधी इस तरह की बात कर रहे हैं, उस बहाने थोड़ा और चर्चा होगी। और फिर मैं कहूंगा, प्रियम्बल में बदलाव आत्मा पर जिस तरह से, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।